A2 करेंगे और B1/B2 करेंगे। सबसे पहले अगर ये दोनों अनइक्वल आते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो इसका मतलब है ये लाइन का वन सॉल्यूशन है। ये गाइस ये एक्सरसाइज करने से पहले ये चीज़ लर्न करनी है। वन सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट भी है ये, क्योंकि वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। फिर अगर ये दोनों इक्वल आ गई, अगले में एक ये दोनों इक्वल आ गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये आ गया। तो फिर हम थर्ड वाला चेक करेंगे, C1 वाला। अगर ये इक्वल नहीं आता C1/C2 के, ये बाई ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है, तो ये लाइन होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का आएगा नो सॉल्यूशन। ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जिसका इक्वल नहीं आता ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिसका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आता है पर वो C1/C2 के इक्वल नहीं आता, ये होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन कितना होगा? नो सॉल्यूशन, मैंने आपको ऊपर बताया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड है हमारा, अब जैसे इन दोनों लाइन से अब हम एक और चीज़ निकालेंगे, पहले A1/A2 निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला B1/B2, हमने देखा ये भी इक्वल आ गया। फिर हमने निकाला C1/C2, हमने देखा ये भी इक्वल आ गया। जब ये तीनों इक्वल आ गए तो ये लाइन होती है कोइंसिडेंट, थर्ड वाली। इसका इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और ये होगी क्या? कंसिस्टेंट, ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में यही होगा, हमें दो इक्वेशन दी होगी, A1 की जगह कुछ और होगा, A2 की जगह कुछ और होगा, B1 की जगह कुछ और होगा, B2 की जगह कुछ और होगा, C1 की जगह कुछ और होगा, C2 की जगह कुछ और होगा। बस हमें ये बताना होगा कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। बस यही घुमा फिरा के यही पूछेंगे ये, और कुछ नहीं पूछना इस एक्सरसाइज में। अब हम शुरू करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहे हैं कि हमें लीनियर इक्वेशन बनाओ एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालो, ग्राफ बना के। क्वेश्चन फर्स्ट है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कराता हूँ। कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 एंड इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स और नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है, तो 10 स्टूडेंट्स का पार्ट मतलब x प्लस वाई हमारा 10 हो गया। उसके बाद x प्लस वाई हमारा 10 हो गया, और फिर दिया हुआ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, मतलब इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 ज़्यादा 4 मोर है, मतलब x इज इक्वल्स टू x जो है 4 ज़्यादा है y से, दिया हुआ है x इज 4 मोर देन बॉयज। तो x 4 ज़्यादा, तुम इन दोनों को इक्वल लिख रहे हैं, तो कैसे इक्वल लिखेंगे? इसके आगे +4 लिख देंगे, क्योंकि x तो पहले से ही 4 ज़्यादा है ना। अब हमने x और y को किसी तरह इक्वल में लिखना है, तो दूसरी साइड +4 कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल लिख सकते हैं हम। तो ऐसे हमारी दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये। अब इस वाली इक्वेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दिया, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी वाली लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये वाली और ये वाली इक्वेशन है दोनों। उसके बाद कह रहे हैं, सबसे पहले तो कर दे फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने फॉर्म तो कर दी, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई, और कह रहे हैं उसके सॉल्यूशंस निकालो ग्राफिकली।
एक तो एलिमिनेशन मेथड था जो हम पहले करते थे, ये कह रहे हैं वैसे मत करो, ये कह रहे हैं इसको ग्राफिकली करो। ग्राफिकली कैसे होगा? वैसे ही सेम जैसे मैंने आपको बताया था 3.1 में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, ये +1 +2, ऐसे ही -1 -2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे? अब गाइस ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई थी, वो नीचे पेज में थोड़ी गड़बड़ थी इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो छोटा पड़ जाता। अब इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देखेंगे क्या क्या आ रहा है, तो उससे हम ग्राफ बना लेंगे जैसे पहले करते थे। ठीक है, अब इधर मैंने x की जगह 0 डाला, तो y x की जगह मैंने इस वाली इक्वेशन में 0 डाला, क्या है 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4 हो गया, y आ गया -4। अब ऐसे ही इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 डालेंगे, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, y की वैल्यू 0 डाली तो x 4 आ गया। अब ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में करेंगे, x की वैल्यू 0 डालो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y क्या आ गया हमारा 10। अब y की वैल्यू 0 डालो, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू भी 10 आ गई। फिर अब ये दो हमारे को ग्राफ बनाने की आ गए। अब हम ग्राफ बनाएंगे जैसे ग्राफ पहले बनाते थे, सेम वही है। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये +1, ये +2, ये +3, ये -1, ये -2। ये स्केल से बनाते हैं गाइस ताकि हमारा कोई गलत ना हो। जब हम स्केल से बनाएंगे ना तो एक्यूरेट आते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ही मैं स्केल से बनाऊंगा, जब मैं स्केल से बनाऊंगा तो एक्यूरेट डिस्टेंस आते हैं, एक्यूरेट चीज़ें एक्यूरेट सारी आती हैं। तो जैसे अब ये 0 और -4 मैंने प्लॉट करने हैं, 0 ये रहा x का 0 और -4 यहाँ पे आएगा, -4 सॉरी, ऐसे ही -4 है, ये यहाँ पे आया -4, तो ये पॉइंट हो गया 0, -4। ठीक है, और ऐसे ही ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -4। ठीक है, ये -4 पॉइंट था, तो अब 4, 0 लगाएंगे, x 4 है और y 0, तो ये 4, 0 हो गया। तो ये अब ये एक तो एक लाइन आ गई ऐसे। ठीक है, अब एक 0, 10 है, अगली वाली लाइन 0, x 0, y 10, ये यहाँ पे कुछ +10 आएगा। ऐसे ऐसे करेंगे जब हम स्केल से पूरा बनाएंगे, यहाँ तो मैं ऐसे बना नहीं सकता, स्केल से हम पूरा बनाएंगे तो यहाँ +10 आ जाएगा, तो ये 0, 10 पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और x फिर अगला पॉइंट 10, 0, यहाँ पे कहीं 10 भी होगा, 10 और y 0, तो ये वाला पॉइंट होगा 10, 0। तो फिर हम इसको और इसको ऐसे कर देंगे, मिला देंगे, और ये लाइन भी आगे जा रही होगी। तो जो ये पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम देखेंगे कि यहाँ यहाँ से क्या आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, तो उसको लिख देंगे। जब हम स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट पॉइंट आएगा ये यहाँ से। जैसे यहाँ इस टाइम तो जैसे यहाँ पे आ रहा है 1.5, यहाँ ये 5 होगा, 1.5, 5 आ रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस तो पहले लिखेंगे ना, एक्स एक्सिस में 5, ये हमेशा फर्स्ट वाला पॉइंट एक्स एक्सिस का होता है। जैसे ये 4 है तो 4 वाला पॉइंट ये एक्स एक्सिस का है, ये 10 है, ये 10 वाला पॉइंट एक्स एक्सिस का है। तो इधर एक्स एक्सिस में क्या है 5, और वाई एक्सिस में क्या है 1.5, ये आ रहा है इस टाइम। पर जब हम ग्राफ से बनाएंगे ना, जब हम स्केल से बनाएंगे, एक्यूरेट पॉइंट आएगा, जब बना के देखना। तो जो ये पॉइंट आएगा बस वही हमें निकालना था, एक्स और वाई की वैल्यू, वही कहते हैं ग्राफिकली सॉल्व करो। ऐसे ही गाइस थ्री, ये सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कह रहे हैं 3 पेंसिल एंड 7 पेन्स। अब हम 3 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट कह रहे हैं 50 रुपीज़ की। तो सबसे पहले ले लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ
1 pencil b x and cost of 1 pen b y। तो कह रहे हैं 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट है 50। मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट x थी तो 5 की कितनी होगी 5x। ठीक है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट थी x तो 5 की कितनी होगी 5x प्लस एक पेन की कॉस्ट है y तो 7 पेन्स की कितनी होगी 7y और टोटल दिया हुआ कॉस्ट 50 रुपीज़ लगे हैं उसके। कह रहे हैं ऐसे ही अगर वो 7 पेन लेती एक कह रहे हैं अगर वो ऐसे ही 7 पेंसिल लेती, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की 7x होगी और पाँच पाँच पेंसिल लेती तो 5y इज इक्वल टू कहते फिर कॉस्ट होती 46। कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। इसको भी ग्राफिकली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ऐसे हमने किया। ऐसी ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, ये दो इक्वेशन बन गई। ऐसे ही ये हम इसका ग्राफ बना के ऐसे ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका ये ग्राफ बना देंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम स्केल से बनाएंगे पर एक्यूरेट पॉइंट आएंगे। इसमें हमें कहा हुआ ग्राफिकली करना है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पीरियड द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। वही मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वही लगना है इसमें, जो मैंने आपको इसमें ये बताया था ना, ये वाला यही लगना है इसमें। ठीक है, अब देखो क्या फर्स्ट हमारी इक्वेशन दी, इसमें हमें ये बताना है इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट है हमारा जैसे 5x minus 4y plus 8 is equals to 0, 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। अब इसमें हम वैसी सेम a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 चेक करेंगे। ठीक है, ये a1 है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। जैसी ऐसी सेम जैसे मैंने आपको बताया था ये बस a1 b1 c1 की वैल्यू a2 b2 c2 की वैल्यू चेंज करती है, बाकी सेम ही है। अब a1 बाई a2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी a1 बाई a2 क्या है हमारा 5/7 दिख रहा है, और b1 बाई b2 क्या है -4/6। इसको काट देंगे तो हम क्या जाएगा -2/3। तो अब हमें साफ देखने से पता लग रहा है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। ठीक है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। ठीक है, तो अब ये लाइन क्या होगी, मैंने आपको बताया था जब ये दोनों अनइक्वल हो तो इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये देख लो मैंने बताया था a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, ऐसे ही बस ये क्वेश्चन आएंगे। अगले किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताओ कि वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। ऐसी दो लाइंस दी होंगी और यही पूछ लेगा वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। या पूछ लेगा दो लाइंस दी होंगी, या पूछ लेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ये बताओ बस। तो हमें बस ये इन्हीं दो तीन चीज़ों से ये पता लग जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कराता हूँ मैं इसका। ये तो आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सेकंड पार्ट क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a1 बाई a2 करेंगे। a1 बाई a2 क्या आ गया 9/18 इज इक्वल टू 9 1 9 2 1/2 आ गया। ठीक है, पूरा काट देंगे ढंग से। a1 बाई a2 आ गया हमारा 1/2 और फिर b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 बाई b2 क्या है हमारा 3/6, ये भी काट के 3 1 3 3 2 ये भी आ गया हमारा 1/2। अब इस टाइम हमारे ये दोनों तो इक्वल आ गए। जब ये दोनों इक्वल आ जाए फिर हम थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड वाला निकाल के देखते हैं। c1 बाई c2 निकालेंगे 12/24
12 वन जा 12 टू जा, ये भी आ गया 1/2। तो जब ये तीनों इक्वल होती हैं तो मैंने क्या बताया था, कोइंसिडेंट है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों इक्वल होती हैं तो क्या होती है हमारी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ये मैंने बताया था आपको, ये देख लो, जब ये तीनों इक्वल होती हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ऐसे ही जब पहली दो अगर ये तीसरी वाली हमारी अनइक्वल आ जाती है, अभी अगर हमारी ये अनइक्वल आ जाती, c1/c2 जैसे कुछ और आता है यहाँ पे, c1/c2 जैसे हमारा यहाँ पे कुछ और आता, ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वल आता, तो फिर हमारी लाइन होती पैरेलल लाइंस। पहले दोनों इक्वल और थर्ड वाला पार्ट अनइक्वल, तो होती है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। वैसे ही थर्ड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट आप करके देखना, अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना कमेंट्स में। अब क्वेश्चन थर्ड है, कुछ तो होमवर्क भी लो ना यार। क्वेश्चन थर्ड भी वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। अब उसमें बोला हुआ है कि बताओ, अब दो लाइंस दी हुई हैं, अब उसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट लाइन बतानी है। अब यही है, अब कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बताओ। ऐसे ही हमें इसी से पता लग जाएगा, हम ये तीनों करके देखेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, फिर अगर ये अनइक्वल आया तो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आया और तीसरे वाला अनइक्वल आया तो इनकंसिस्टेंट है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट है, चलो फर्स्ट पार्ट ही कर देता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और फिर है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, कहना है बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। a1/a2 करेंगे, a1/a2 क्या है हमारा 3/2, फिर b1/b2 करेंगे, b1/b2 क्या है हमारा -2/3 आ रहा है ये, तो ये इक्वल है ही नहीं, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होंगी लाइन, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट वो लाइंस होती हैं जिसका एक भी सोल्यूशन आए। ये देखो, ये दोनों अनइक्वल है, तो क्या आ रही है लाइन, कंसिस्टेंट, यही बताया मैंने। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट करा देता हूँ। सेकंड पार्ट है इसका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ऐसे ही a1/a2 निकालेंगे, क्या आ गया हमारा 2/4, b1/b2 निकालेंगे, क्या है हमारा 3/6। इसको काट देंगे, इसको पूरा काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा इज इक्वल टू 1/2 आ गया ये। इसका भी 3 1 जा 3, 3 2 जा इज इक्वल टू 1/2 आ गया ये, ठीक है। फिर c1/c2 निकालेंगे, जब दोनों इक्वल आ जाते हैं फिर c1/c2 जरूर निकालते हैं। c1/c2 निकाला तो 8/9 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कहाँ तीनों इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब है हमारी लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब है इसका है इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है। एक भी सोल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होता है। सोल्यूशन कब होगा, जब वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं, इंटरसेक्ट करेंगी या उसके एक के ऊपर एक लाइन होगी, वो तो अनलिमिटेड टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, एक के ऊपर एक लाइन तो अनलिमिटेड टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों कंसिस्टेंट होती है। जिसका एक भी सोल्यूशन ना है वो इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड तो हो गया हमारा कंप्लीट, बाकी पार्ट्स आप करके देखना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। अब क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन फोर्थ भी बिल्कुल सेम है, उसमें ये कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, कह रहा बताओ कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। अब क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं फिर हम।
कि क्वेश्चन 4 आप करके देख लेना, जब क्वेश्चन सेम ही है बिल्कुल। अब क्वेश्चन 5 है हमारा, कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ की जगह विड्थ कह लो, कुछ भी कह लो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर गार्डन, कह रहे हैं 1/2 ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter, whose length is 4 meter more than its width। कह रहे हैं कि जो पेरीमीटर है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब जो लेंथ है इज इक्वल्स टू, वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। विड्थ मतलब ब्रेड्थ कह लो या विड्थ कह लो, मैं ब्रेड्थ लिख देता हूँ इधर, ठीक है, चाहे विड्थ लिख दो एक ही बात है। कह रहे हैं कि 4 मीटर ज़्यादा है वो ब्रेड्थ से, उसकी लेंथ, मतलब लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, तो मैं इधर इसको 4 इधर प्लस कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि लेंथ तो अपने आप ही अंदर 4 ज़्यादा है ना, तो इन दोनों को इक्वल लिखने के लिए मैं इस साइड दूसरी साइड 4 प्लस करूँगा तभी इक्वल लिख दूंगा। तो लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस 4 है, ठीक है। हाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कह रहे हैं 36 मीटर था, पूरा क्वेश्चन ये है। हाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ये चीज़ ये कह रहे हैं उसका पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है अब हमें, तो कैसे निकलेंगे, तो निकल गया 1/2 से 1/2 कटा, ठीक है। उसके बाद लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या आ रही है हमारी 36। और इस वाली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, L माइनस बी इज इक्वल टू 4, L माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। नीचे वाली इक्वेशन के साइन पलटूंगा मैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दूंगा। तब इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या, L माइनस एल क्या हो गया, ये कट गया, प्लस बी कितना हो गया 2b, क्योंकि ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस हो गया अभी। 2b इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32, b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16, b हमारा 16 आ गया। तब उसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट b इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा हमारा, l इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसके बाद 6th क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write the another linear equation in two variable such that geometrical representation of the pair is so found intersecting lines। कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दी हुई है हमें, क्वेश्चन 6 में जैसे हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। कह रहे हैं कि कोई और ऐसी इक्वेशन लिखो जिसमें वो लाइन इंटरसेक्टिंग आए, या फिर सेकंड में लिखो वो लाइन पैरेलल आए या वो लाइन कोइंसिडेंट आए। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होंगी जिसका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो मैं कुछ भी लिख दूंगा, तो 3x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, करके देख लो। तो वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फर्स्ट तो हो गया हमारा ये, सॉरी फर्स्ट ये होगी, फर्स्ट की इक्वेशन मैंने ये लिख दी है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, क्योंकि इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। सेकंड पैरेलल लाइन की लिखनी है, पैरेलल लाइन की क्या होगी, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, पर c1/c2 इसके इक्वल नहीं होगा। जैसे 2x मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4x प्लस 6y, क्योंकि ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 हो गया, पर ये c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, प्लस का 10 कर दूंगा इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें देखोगे तो अब a1/a2, ये तो इक्वेशन जो है गिवन है, अब इस और इस इक्वेशन में देखोगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, पर
C1 बाई C2 इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन हो गई। ऐसे इसका कोइंसिडेंट थर्ड लाइन कर लेना। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, वो बिल्कुल इक्वल होती हैं, दोनों इक्वल लाइन होती है। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो कोइंसिडेंट तो लाइन जब होती सेम है, वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रही होती हैं, तो उनकी लाइन की इक्वेशन भी तो सेम ही आएगी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये कोइंसिडेंट लाइन की हो गई, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई हैं, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, कह रहे हैं कि 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1, दूसरी दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी इज इक्वल टू 0 है। ये दो तो अब कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जब अब ये दो इक्वेशन दी हुई है हमें, अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका कुछ ना ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे कट गया और ये ऐसे कट गया, एक एक लाइन का ऐसे बनेगा, एक एक ये लाइन का, एक ये लाइन का। जब आप बना के देखोगे ना स्केल से, तो ऐसे बनेगा। स्केल से आप बना के देखना, ठीक है। तो स्केल से जब बनाओगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। तो ये कह रहे हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये वर्टिसेस हमें बतानी है कि ये वर्टिसेस क्या है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, बस ये तीन वर्टिसेस बतानी।